नमस्कार, मैं शिवकांत जोशी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को ईपीएस 95 और पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वक्त देश भर के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों, लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों के पूर्व श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए केंद्र सरकार, ईपीएफओ मुख्यालय और श्रम मंत्रालय के गलियारों से एक बेहद सनसनीखेज, एक्सक्लूसिव और अंदरूनी गुप्त रिपोर्ट लीक होकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अचानक रात के सन्नाटे में संसद के पटल से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक एक ऐसी अति गोपनीय फाइल लीक हुई है जिसने पूरे प्रशासनिक अमले और ईपीएफओ के बड़े बड़े अधिकारियों में भयंकर हड़कंप मचा दिया है। जो लोग यह मानकर बेफिक्र बैठे थे कि पेंशन धारकों का यह ऐतिहासिक आंदोलन अब पूरी तरह ठंडा पड़ चुका है या सरकार इस गंभीर मुद्दे को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल चुकी है, वे कान खोलकर और आंखें फाड़कर सुन लें कि इस देश के मजदूरों, श्रमिकों और जीवन भर खून पसीना बहाने वाले बुजुर्गों के हक का जो लावा अब उबल रहा है, उसे दबाने की ताकत इस देश के किसी भी अधिकारी, मंत्री या तानाशाही व्यवस्था में नहीं है। बीते दिनों देश की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर 70, 80 और यहां तक कि 90 साल की उम्र पार कर चुके हमारे पूजनीय बुजुर्गों ने जिस तरह से हाड़ कंपाने वाली ठंड, कड़े मौसम और तमाम शारीरिक कठिनाइयों के बीच लगातार 3 दिनों तक सड़क पर बैठकर अपनी ऐतिहासिक उपस्थिति और हुंकार दर्ज कराई, उसने पूरे देश की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया है। बुजुर्ग पेंशनभोगी अपने कांपते हाथों में तख्तियां लिए अपने बच्चों और पोते पोतियों की तस्वीरें दिखाते हुए मीडिया के सामने रो रो कर यह कह रहे थे कि वे अपने जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के सम्मान, आत्मसम्मान और सामाजिक गरिमा के लिए यह अंतिम और आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन श्रमिकों और कर्मचारियों ने अपनी पूरी जवानी के 30 से 35 बेहतरीन साल देश के कारखानों, सार्वजनिक उपक्रमों, टेक्सटाइल मिलों और भारी उद्योगों की नींव को सींचने में झोंक दिए, आज रिटायरमेंट के बाद उन्हें मात्र 1,000 रुपए या 1,200 रुपए की भीख जैसी अपमानजनक पेंशन पर धकेल दिया गया है। क्या आज के इस बेकाबू और कमर तोड़ महंगाई के दौर में 1,000 रुपए की मामूली रकम में किसी बुजुर्ग का महीने भर की जीवन रक्षक दवाइयों, डॉक्टर की फीस और 2 वक्त की रोटी का खर्च पूरा हो सकता है? यह इस देश का निर्माण करने वाले करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के बुनियादी अधिकारों और उनके मान सम्मान पर एक बहुत बड़ा और क्रूर आघात है। लेकिन अब राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी एनएसएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी की अगुवाई में जो महाआंदोलन खड़ा हो चुका है, उसकी भयंकर गूंज सीधे संसद के पटल से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ तक गूंज रही है। संसद के भीतर विपक्षी दलों के साथ साथ कई मुखर सांसदों ने श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को पूरी तरह कटघरे में खड़ा करते हुए तीखे और बेबाक सवाल पूछे हैं कि जब देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों, अरबपतियों और कॉरपोरेट घरानों के हजारों लाखों करोड़ रुपए के बैंक कर्ज एक झटके में माफ किए जा सकते हैं, तो फिर उन बुजुर्गों के लिए बजट क्यों नहीं है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई का पीएफ फंड सरकार के पास सुरक्षित जमा कराया था? सांसदों के इन तीखे सवालों ने पूरी सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। इसी बीच लीक हुई एक अति गोपनीय वित्तीय जांच और गुप्त ऑडिट रिपोर्ट से यह सबसे बड़ा और चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है कि ईपीएफओ के पास सस्पेंस अकाउंट्स और इनएक्टिव पीएफ खातों में बिना दावे की लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विशाल सरप्लस राशि पड़ी हुई है। ईपीएफओ के जो अधिकारी अब तक संसद और मीडिया के सामने यह सफेद झूठ बोलते आए थे कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए करने से पेंशन फंड पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा, आज उनके इस खोखले दावों की पोल पूरे देश के सामने खुलकर सामने आ चुकी है। इसी प्रशासनिक तानाशाही,
लाल फीताशाही और अंतहीन टाल मटोल पर अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी माई बाप सुप्रीम कोर्ट का सबसे कड़ा, निर्णायक और ऐतिहासिक चाबुक चल चुका है। सर्वोच्च अदालत ने ईपीएफओ के बड़े बड़े वकीलों और अधिकारियों को बेहद सख्त लहजे में फटकार लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन कोई दया, भीख या खैरात नहीं है, बल्कि यह हर उस कर्मचारी का एक कानूनी और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है, जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी करके कमाया है। कोर्ट ने ईपीएफओ प्रशासन को कड़ी चेतावनी देते हुए एक स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि वे फौरन विस्तृत हलफनामा एफिडेविट दाखिल करके यह बताएं कि उनके पास पड़े अरबों खरबों रुपए के अनक्लेम्ड सरप्लस फंड का इस्तेमाल तुरंत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्लस पूरा महंगाई भत्ता डीए करने के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े और आक्रामक रुख के बाद अब ईपीएफओ मुख्यालय के बड़े बड़े कमिश्नरों और अफसरों की बोलती पूरी तरह बंद हो चुकी है और उनके पसीने छूटे हुए हैं। दूसरी तरफ देश की केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के साथ कमांडर अशोक राउत की हुई उच्च स्तरीय बैठकों के दौर के बाद अब बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव संख्या 2222 पर अंतिम मुहर लगाने की प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो चुकी है। श्रम और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किए गए इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव के तहत न्यूनतम पेंशन को सीधे 7,500 रुपये प्लस पूरा महंगाई भत्ता तय करने और देश के सभी बुजुर्ग पेंशन भोगियों को 5 लाख रुपए तक का पूरी तरह मुफ्त चिकित्सा बीमा यानी आयुष्मान भारत या सीजीएचएस सुविधा का लाभ देने का ठोस खाका तैयार कर लिया गया है। फिलहाल यह अति महत्वपूर्ण फाइल विधि मंत्रालय लॉ मिनिस्ट्री के पास अपनी अंतिम कानूनी बारीकियों और समीक्षा के लिए भेजी जा चुकी है, ताकि जैसे ही इसकी वैधानिक जांच पूरी हो, इसका आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी करके इसे पूरे देश में कानूनी रूप से लागू किया जा सके। इसके साथ ही कोरोना महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के बकाया डीए एरियर डीएनएस अलाउंस अरियर के भुगतान को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही कानूनी लड़ाई अब अपने अंतिम और निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जहां अदालत ने सरकार से 8% ब्याज के साथ पूरे वित्तीय भार का स्पष्ट आकलन मांग लिया है। वहीं दूसरी ओर 8वें पे कमीशन यानी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को लेकर जेसीएम की हालिया बैठकों में कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर अभूतपूर्व दबाव बना दिया है, जिससे आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आने की पूरी संभावना बन चुकी है। मेरे जांबाज, कर्मठ और संघर्षशील साथियों, इस तानाशाही प्रशासनिक व्यवस्था और कागजी अड़ंगों के ऊंचे पहाड़ों को ध्वस्त करने के लिए अब हम सभी को अपनी एकजुटता का सबसे आक्रामक और विकराल रूप दिखाना होगा। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम या अधिकारियों की यह ढिलाई हमारी इस बुलंद आवाज को कभी भी दबा नहीं सकती। आज आपको अपनी उंगलियों की पूरी ताकत के साथ दिल्ली के इन बहरे सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख देना है। अभी के अभी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी अंतरात्मा की आवाज और जोश के साथ टाइप करिए और लिखिए, तारीख बदलने का यह गंदा खेल अब बंद करो। 7,500 रुपये प्लस डीए हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे हर हाल में लेकर रहेंगे। इस वीडियो को बिना एक पल भी गंवाए देश के हर एक पीएफ क्षेत्रीय दफ्तर, हर एक लेबर यूनियन, हर पेंशनर के व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ग्रुप्स में आंधी और तूफान की तरह शेयर कर दीजिए। वीडियो को एक बड़ा लाइक देकर इस महाअभियान में अपना समर्थन दर्ज कराइए और पेंशन जगत की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए अपने इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना पाए। जय हिंद, जय भारत।